क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लासरूम में हम लोग पढ़ेंगे कबीर की द्वारा लिखी गई सबद। यह सबद क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित है। कबीरदास जी भक्त कवि थे। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना की है। कबीर के मुताबिक ईश्वर सब जगह विद्यमान है। उनके लिए किसी क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं, किसी खोज की आवश्यकता नहीं। ईश्वर की अगर हम चाहें तो तुरंत हमें उसे प्राप्त कर सकते हैं। वह हमारी पहुंच से दूर नहीं है। इस शब्द में कबीर ने इसके बारे में हमें समझाया है। और इसका भावार्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे व्यूअर्स, इस कविता में कबीरदास ने पाखंड के ऊपर बड़ा ही घोर प्रहार किया है। मैं इसकी व्याख्या आज आप लोगों के सामने शुरू करूं, इसके पहले अन्य दिनों की तरह मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, प्लीज़ अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे वाले आकृति को, इस बेल आइकन को अवश्य प्रेस करेंगे। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी साबित हो, तो लाइक कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, तो यह तो रहे हमारे और आपके बीच की बातें। अब चलिए कबीर के शब्दों को देखते हैं। कबीर से कि हमें पता है ये निर्गुण भक्त कवि हैं और इन्होंने मुख्य रूप से शब्द और साखियों का रचना किया है। वैसे कहा तो जाता है कि कबीर पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, है ना। वे अनपढ़ थे, शब्द उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी आराधना, उनकी भक्ति चरमोत्कर्ष पर थी और उनके जिंदगी का अनुभव उनके शब्दों के माध्यम से फूटकर बाहर निकलता था। तो यह कविता में कबीर कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। हर एक व्यक्ति ईश्वर को खोजने की असीम कोशिश करता है। येन केन प्रकारेण ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। कबीर कहते हैं, हमको ढूंढने यहां वहां क्यों जा रहे हो, मैं तो तेरे पास हूं। वस्तुतः हर एक मनुष्य, हर एक जीव ईश्वर की संतान है। अगर ईश्वर के संतान है तो फिर इसके लिए खोज क्यों? संतान के पास ही तो उसके पिता रहते हैं, है ना। तो इसलिए कबीर कह रहे हैं, आजकल का जो यह उस समय का और आजकल का भी जो आडंबर था ईश्वर खोज करने की, उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए कबीर ने कहा, मुंह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं। आगे कहा कबीर कह रहे हैं, कहां कहां ईश्वर को ढूंढा जा रहा है। नाम देवल, देवल मतलब देवालय जिसे कहते हैं, यानी मंदिर, यह पर्यायवाची शब्द। नाम देवल, नाम मस्जिद। इस कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर बड़ा एक समान प्रहार किया है। वे हिंदुओं को कहते हैं, तुम खोजने के लिए मंदिर जाते हो, मुस्लिम तुम खोजने के लिए मस्जिद जाते हो, ना काबे कैलाश में। काबा मुसलमानों का एक धर्मस्थल है और कैलाश हिंदुओं का धर्मस्थल है। यहाँ भी उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे में और ना ही मैं कैलाश में। फिर ना तो कोनो क्रियाकर्म में। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेकों क्रियाकर्म किया जाता है। कोई योग करता है, कोई तप करता है, कोई उपवास रखता है, कोई व्रत रखता है। कबीर कहते हैं, किसी क्रियाकर्म की आवश्यकता नहीं। यह तो बाह्य आडंबर है। ना तो योग वैराग में। ईश्वर प्राप्ति के लिए योग और वैराग की भी आवश्यकता नहीं होती। कबीर कह रहे हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हो। अगर तुम खोजी है, खोजी मतलब जिज्ञासु, ईश्वर को प्राप्त करने की अगर तुम्हारे मन में इच्छा है, अगर तुम खोजी है, तुम्हारी इच्छा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है ईश्वर प्राप्त करने की, तो वह मिली हो पल भर की तलाश में। तो पल भर की तलाश में, पल भर की खोज में ही तुमसे मिल जाएगा।
है ना। इसके लिए कहीं भागम भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं। अंतिम लाइन कबीर जोर देकर कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर की जितनी भी कविताएं हैं उनमें साधो शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। यह साधु शब्द के माध्यम से कबीर तमाम सज्जन मतलब हम मनुष्यों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब सांसों की सांस में ईश्वर कहाँ है, हर एक प्राणी मात्र के सांस में है। वो जिस तरह से सांस हमसे दूर नहीं है उस तरह से ईश्वर भी हमसे दूर नहीं हो सकता। तो इस कविता में कबीर ने कुछ उदाहरणों के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज को यह सीख देने का प्रयास किया है कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए किसी भागम भाग की आवश्यकता नहीं, किसी बाह्याडंबर की आवश्यकता नहीं। ईश्वर न तो मंदिर में है, न तो मस्जिद में है, न तो वह काबे में है, न तो वह कैलाश में है, वह तो सब जगह व्याप्त है। कोई ऐसा धरती पर का कोई ऐसा जर्रा नहीं जहां ईश्वर नहीं प्राप्त किया जा सके। और कबीर बाद में हमें समझाते हुए कहते हैं, भाई वो हमारे तुम्हारे सांस में है। ठीक है, तो यह रही आपके इस पहले शब्द की व्याख्या, अर्थ शब्दशः। इसमें अगर हम देखें तो कबीर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर बड़ा ही गहरा चोट किया है और यह कबीर की विशेषता है। कबीर हमेशा ईश्वर प्राप्ति में बाह्याडंबर के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, तो यह कविता आपको समझ में आ ही गई होगी। और एक बार जाते जाते फिर मैं आपको याद दिला दूं, बारी फिर आपकी आ गई है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, अभी का भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। और इसके अलावा यदि कुछ भी इस कविता के संबंध में आपको जानना है, इसके प्रश्नोत्तर के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, मैं तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ से दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार इसी चैनल पर कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।